जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ RO है, आप चाहते हैं कि नहीं इस साल आपको एक अधिकारी की पोस्ट चाहिए, आप इस साल समीक्षा अधिकारी का पेपर हर हाल में निकालना ही चाहते हैं और एकदम शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, एकदम शुरू से। अब टारगेट देखेंगे हम लोग, अगस्त है, लग गया मान लीजिए 1 अगस्त, ठीक है। आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आराम से अगर आप अभी एकदम लेट सपोज आप कुछ नहीं कर रहे थे, अब आप सिर्फ और सिर्फ अगर 8 से 10 घंटे निकाल सकते हैं, ठीक है, 7 से 8 घंटे, 9 घंटे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 10 घंटे निकाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 7 से 8 घंटे की है। कितने की है? 7 से 8 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं तो ये पेपर आप ही के लिए, आप आराम से प्री निकाल लेंगे जितना आपको बताऊंगा उतने से, ठीक है। जैसे कि आपको पता है GS और हिंदी, इसमें 2 पेपर होते हैं। GS में 140 नंबर का होता है, हिंदी 60 नंबर का, दोनों को मिला के कट ऑफ बनती है। इसमें 55 प्लस तो लाने ही लाने हैं, ठीक है, और आराम से आते हैं। और इसमें आपको 140 में कितने लाने हैं? आप ये मान लीजिए इसमें अगर आपने 75 से 80 क्वेश्चन सही कर लिए ना, तो आप आराम से उस रेंज में आ सकते हैं, है ना, आराम से। और देखिए इतना बड़ा टास्क नहीं है 75 से 80 क्वेश्चन सही करना, सिर्फ जो मैं बताऊंगा, जैसे करंट अफेयर्स, ठीक है, 35 से 40 सवाल आप करंट अफेयर्स से कर सकते हो। यूपी करंट अफेयर्स प्लस जो न्यूज़ होती है इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स, 35 से 40 सवाल। मिसलेनियस, रीजनिंग, UP GK, क्या क्या मिसलेनियस से कम 15 से 20 सवाल आता है, और UP GK से कम 10 से 12 सवाल, और रीजनिंग से 15 सवाल। तो आप देख सकते हो 30, 15, 15 और 15 मान लो, ठीक है। तो आराम से सिर्फ इतने सब्जेक्ट से भी, और हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं, आइए एकदम डिटेल में इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगस्त लगा, तो अगस्त में आपने शुरुआत करी, सबसे पहले आपको अगस्त में मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ देख डालने पूरे 3 घंटे आपको देने ही देने, चाहे जैसे आप दें, 3 घंटे दे दें डेली। तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे PYQ देख डालिए, ठीक है। 1 महीना लगेगा, अच्छे से हो जाएगा सब, ठीक। वो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आपको मिल जाएंगे जितने पढ़ने हैं वो। फिर दूसरा आपको करना है रीजनिंग। रीजनिंग को कैसे करना है? एक रीजनिंग के PYQ आपको देखने हैं सबसे पहला, प्लस SCS देता है आपको 10 सेक्शन वाइज टेस्ट, 50 क्वेश्चन उसमें होते हैं, 500 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के लगाने हैं, विथ एक्सप्लेनेशन दे देंगे हम आपको अपने डाउट क्लियरेंस ग्रुप में। मतलब आप हमारा पेड ग्रुप जब लेते हैं तो आपको पूरे ये 10 टेस्ट मिल जाएंगे, 500 बस। अब आपको और कुछ नहीं करना है, आराम से आप 10 से 15 सवाल इतने से कर सकते हैं। नहीं तो पापा वीडियो एक पड़ा हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, पूरा पापा वीडियो उसको देख डालो और प्रैक्टिस के लिए ये सेट ले डालो, ठीक, आराम से हो जाएगा। क्या समझे? पापा वीडियो पढ़ा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, वो देख लो, प्लस PYQ देख लो, प्लस 10 टेस्ट, ठीक। अब 2 घंटे हिंदी के लिए आपको देने ही देने हैं, जिसमें से 1 महीने का टारगेट बनाओ कि पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष्य, 1 महीने में इन तीनों को ख़त्म करना है। 2 घंटे जब डेली पढ़ोगे ना, आराम से ये हो जाएगा आपका। ये देखिए, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको 60 मार्क्स की पूरी एक कंपाइलेशन देता है, ठीक है। जैसे ये विलोम शब्द हैं, देखिए, तो ये विलोम आपको डेली आपका 100, अगर आप 100 क्वेश्चन का भी बनाओगे टारगेट तो भी आराम से कर लोगे ना, कि 100 विलोम करने आराम से हो जाते हैं। ये है अनेक शब्दों के लिए, देखो एक शब्द है ना, तो ऐसा हम हिंदी का पूरा कंपाइलेशन देंगे, 60 मार्क्स की हिंदी। अब इतना आप आराम से 1 महीने में करोगे ना, आराम से 55 प्लस ले आओगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो रहा इसका टारगेट, प्लस 1 घंटा आपको करंट डेली पढ़नी है। तो 1 महीने में, मतलब जैसे आप अगस्त में पढ़ रहे हो तो अगस्त में मई, जून, जुलाई इसका करंट पढ़ना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में 1-1 घंटे की वीडियो पढ़ी होती हैं, ये देख लो 1-1 घंटे की, प्लस इसी के साथ UP का करंट 30-30 मिनट, 20-20 मिनट का होता है, वो देख डालो। तो 1 महीने में आराम से 3 महीने की करंट हो जाती है। 3 से 4 बार वीडियो देखो, प्लस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको पूरा करंट अफेयर्स का मटेरियल भी दे देगा। जैसे हमारा RO का पेड ग्रुप है, इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलता है, ध्यान से 2 मिनट सुनिएगा। 5000 रुपये का है जो पेड ग्रुप, अगर आप इसमें एडमिशन लेंगे तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, 100 डे वाइज क्लासेस देंगे, प्लस PDF नोट्स एकदम कैसा लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ आपको ये मिलेगा, और प्लस डाउट क्लियरेंस भी इस 5000 रुपये में आपको मिल जाएगा। और साथ ही में आपको 46 टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, जिसमें से 10 GS की फुल लेंथ टेस्ट हैं, 10 हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट हैं, 16 सेक्शन वाइज टेस्ट अलग से मिलेंगे, जिसमें 10 GS के टेस्ट मिलेंगे और 6 हिंदी के सेक्शन वाइज अलग मिलेंगे,
10 देखिए जो रीजनिंग के टेस्ट हैं जिसमें 50 प्रश्न एक टेस्ट में होंगे, ये अलग मिलेगा। देख लो इतना मटेरियल सिलेक्शन के लिए जितना चाहिए, अगर आप ये वाला ग्रुप लेके तैयारी करते हैं, लेके गारंटीड आप अगर डेडिकेटली 8 घंटा पढ़ते हैं, जितना मटेरियल दिया जाएगा आपको उतना डे वाइज टारगेट मिलेगा। अगर आप ऐसे करते हैं आराम से आप कट ऑफ निकाल सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए, ठीक है। इसमें आपको देखिए करंट अफेयर्स का भी पूरा मटेरियल दिया जाता है जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ आपको बताया जाता है। तो अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो सिर्फ हमारा डेली क्लासेस रिकॉर्डेड और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो वो 3500 का मिलेगा। डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। डाउट क्लियरेंस में क्या होता है, आपको कोई दिक्कत है तुरंत आपने डाउट पूछा वो आपका सॉल्व होगा। और अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल और डेली क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना चाहते तो 2500 की है, ठीक है। और सिर्फ पेड क्विज लेंगे जिसमें पेड क्विज में आपको 900 रुपये का मिलेगा। 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली कराई जाएगी, हिंदी और जीएस दोनों के, तो ये 900 रुपये का हो जाएगा। तो आप इन सेपरेट को लेने के बजाय अगर आप एक ही ग्रुप ये लेते हैं 5000 का, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और एक पेड क्विज आपको लेना पड़ेगा बस। तो कहने का मतलब है 5900 रुपीज़ में आपको 100 डे वाइज क्लासेस, नोट्स, 46 टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज के 5000 क्वेश्चन, तो देखिए एक ही जगह सब मिल जाएगा। ऐसे कि आप कभी ये पढ़ रहे हो, कभी वो पढ़ रहे हो, कहीं किसी बुक से कुछ एक ही जगह तैयारी करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो अगस्त का जो मैंने बताया आपको वो करना था। अब सितंबर जैसे आएगा तो सितंबर में आपको देखिए क्या करना है। सितंबर में आपको फिर से मॉडर्न हिस्ट्री उठानी है। अब मॉडर्न हिस्ट्री की लिस्टिंग करनी है आपको और कंपाइलेशन करना है। क्या होती है लिस्टिंग कंपाइलेशन? जैसे लिस्टिंग ये देखिए हम देते हैं आधुनिक भारत इतिहास के इंपॉर्टेंट तथ्य, तो ये सब जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब लिस्टिंग होती है। देखिए मात्र 68 पेज की ये पूरी एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न सबकी लिस्टिंग है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब आपको ये मिल जाएगी। तो एक महीने में क्या ये आप 68 पेज नहीं पढ़ सकते हैं कि मेगा, ये देखिए कि भारत आने वाले प्रमुख विदेश यात्री कौन कब आया, किसके शासनकाल में आया। ऐसे ही ये देखिए आधुनिक भारत इतिहास की महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कब बना, है ना। ये देखिए कांग्रेस कमेटी कब बनी, वेदांत कॉलेज कब बना, यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ, किसने बनाया। तो ये सब इंपॉर्टेंट जितनी मॉडर्न हिस्ट्री आप ये सब स्पेक्ट्रम ये सब चीज़ें देखते हो ना, उसका सब कंपाइलेशन एक ही जगह आपको शॉर्ट नोट्स बना के दिया जाता है। लिस्टिंग इसको हम बोलते हैं। जो भी आपको पढ़नी होती है प्रीलिम्स के लिए ये होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स टारगेट करती है। तो समझे आपको ये पूरी लिस्टिंग पढ़नी होगी, चाहे आप बुक से पढ़ लीजिए, इधर उधर ढूंढ ढूंढ के आपको 2-4 चीज़ें से करनी पड़ेगी, नहीं तो आप पूरा स्टडी मटेरियल लेंगे वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और हिस्ट्री की जो कंपाइलेशन मतलब जो हिस्ट्री की थ्योरी होती है मोटी मोटी, अगर थ्योरी कंपाइलेशन ऑप्शनल आप छोड़ भी सकते हो, सिर्फ लिस्टिंग, PYQ और हिस्ट्री के 1000 MCQ की प्रैक्टिस हम कराएंगे आपकी, वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी आप कहीं से और से करना चाहें तो यही चीज़ वहाँ अप्लाई हो जाएगी कि मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़िए भैया, PYQ के बाद ये देखिए, फिर टेस्ट लगा लीजिए। मिसलेनियस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, 20 सवाल तक मिल जाएंगे आपको यहाँ। भारत का सेंसस 2011 की जनगणना, यूपी की 2011 की जनगणना, एग्रीकल्चर डाटा, लाइफ स्टॉक डाटा जिसको पशु जनगणना कहते हैं, मिनरल डाटा है, खनिज डाटा, फॉरेस्ट रिपोर्ट, टाइगर सेंसस, पॉवर्टी इंडेक्स और भी जो रिपोर्ट आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस की PDF स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देता है पूरे भारत में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जैसा मिसलेनियस कंटेंट कोई नहीं देता, ये आप लोग भी जानते होंगे। एक ही जगह सब देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मिसलेनियस के आपको देंगे PYQ जो लगाने हैं, 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ प्लस मिसलेनियस के भी आपको मिल जाएंगे सेक्शन वाइज टेस्ट। इतना लगाओगे एक महीने में 3 घंटा डेली काम हो जाएगा आपका। और वही 2 घंटे का फिर हिंदी पढ़ना है आपको, विशेषण विशेष, अनेक शब्दों के एक शब्द, अशुद्धि शोधन, ठीक है। तो देखो 6 के 6 टॉपिक हिंदी के कंप्लीट हो गए। अक्टूबर ही हुआ है अभी, मतलब अब 2 ही महीने हुआ, अगस्त सितंबर, अब अक्टूबर लगेगा और आपका 260 मार्क्स की हिंदी कंप्लीट हो गई है। अब अक्टूबर में आपको फिर वही पॉलिटी की लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग का मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ये भी हम देते हैं पूरा आपको, और किस संविधान से क्या लिया गया है, ठीक है। भारत में पहला गवर्नर कौन था, पहली महिला गवर्नर कौन थी, पहली महिला प्रेसिडेंट, ये सब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये पूरी लिस्टिंग हम आपको देते हैं। ये देख सकते हो, देखो ज्योग्राफी की लिस्टिंग है, सॉरी पॉलिटी की लिस्टिंग है ये देखिए इस तरह की, कौन किसको ओथ दिलाता है, कौन किसको रेजिग्नेशन देता है, सब एक ही जगह होता है। लक्ष्मीकांत में क्या आपको एक ही एक चैप्टर में तो दिया नहीं, वो सब अलग अलग होगा। मैक्सिमम मिनिमम एज किसकी अपॉइंटमेंट की कब होती, कौन से आर्टिकल से होती, तो ये सारी सब कुछ एक ही जगह आपको लिस्टिंग के थ्रू हम आपको दे देते हैं, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सबकी। ये आप देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी की लिस्टिंग मिल जाएगी, देखिए आपको पूरी कंप्लीट कि भैया ये देखिए कहाँ पे कौन सा कितना कॉस्ट लाइन है, कितना बड़ा है, कहाँ पे कौन सा पास है, ये सब लिस्टिंग के थ्रू मिल जाता है। देखिए कितना छोटा 90 पेज में है, आराम से एक महीने अगर 3 घंटे पढ़ोगे कंप्लीट हो जाएगा। देखो आदमी कहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कंटेंट ज़्यादा देता है, पर कंटेंट जो होता है हमारा क्वालिटी कंटेंट। अब 90 पेज बताइए, 90 पेज है जिसको आधा कर दो तो 45 है। अब एक महीने में अगर 45 पेज भी ना पढ़ पाओ हिस्ट्री के तो क्या ही अधिकारी बनोगे आप, हैं। तो ऐसा आपका टारगेट रहेगा कि एक महीने पॉलिटी की लिस्टिंग पढ़ डाली, एक महीने ज्योग्राफी की पढ़ ली, एक महीने हिस्ट्री की लिस्टिंग पढ़ ली, ठीक है, ये हो गया। और इसी के 500 MCQ लगाए इन सब के,
और प्लस PYQ लगा, कहाँ पेपर छूटेगा, कैसे भी सवाल आ जाए सब सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अक्टूबर में आपको क्या करना, पॉलिटी की लिस्टिंग देखनी है, PYQ देखने हैं, 3 घंटे डेली हो जाएगा। फिर यूपी जीके पे आ जाना है आपको, यूपी जीके के PYQ करने हैं, 500 MCQ लगाने हैं, प्लस यूपी की जो करंट की न्यूज़ होगी वो देख लेनी है। और यूपी के मैंने 11 लेक्चर इस चैनल पे डाल रखे हैं, वो देख डालना आराम से, ठीक है। छोटे से यूपी के नोट्स मिलते हैं आपको, छोटे से मान लीजिए 70-75 पेजेस के होते हैं, आधा करोगे 40 ही पेज होंगे, उसको पढ़ डालना, हो जाएगा काम। हिंदी अगेन 2 घंटा मिला, पूरे 6 टॉपिक हो चुके हैं, अब कोई भी 6 टॉपिक को उठा के रिवीजन करने बैठ जाओ, चाहे विलोम कर लो, पर्यायवाची कर लो, आराम से रिवीजन करो, टेस्ट लगा लो हिंदी का सेक्शन वाइज, ठीक है। 1 घंटा करंट को देना है, तो अक्टूबर में अब आपको जुलाई अगस्त सितंबर का करंट पढ़ डालना है, ठीक है। और बाकी देखिए आराम से, जब ये सब हो गया, पेड क्विज़, SCS का पेड क्विज़ आता है रात को, अपना SCS का पेड क्विज़ लगाया, उसमें आपको GS और हिंदी मिला के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस कराई जाती है जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये अक्टूबर तक का था, अगर आप ये सब पहले अक्टूबर तक का फॉलो कर सकते हैं करिए, नवंबर दिसंबर का मैं फिर बता दूंगा। तो क्या आपके अंदर ये जज्बा है, आपने ठान लिया कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे RO की पोस्ट चाहिए यार। देखो बहुत आराम है, आराम से 190 प्लस डेज़ की छुट्टी है, 5 मतलब 10 से 5 तक का ही ऑफिस होता है, आराम से 9 से 5, 10 से 5 ऐसे ही, सैटरडे संडे छुट्टी है। और कोई मेंस की घिसाई नहीं है कि आपको मेंस में बहुत सारी GS लिखनी है, जैसे UP PCS में लिखनी, जो प्री में है, जो आपने ये प्री का पढ़ोगे वही मेंस में 120 नंबर का मिलेगी GS, और वही मेंस में आपको 60 नंबर की हिंदी। जो प्री में है वही 180 नंबर मेंस में, आप देख रहे हो। बस आपको हिंदी और निबंध में थोड़ा सा हाथ साफ करना पड़ेगा, उसके लिए प्री के बाद कम से कम 4 महीने का गैप मिलता है, हो जाता है। पहले पूरा टारगेट प्री रहना चाहिए। तो प्लीज़ अभी से भी शुरुआत करना चाहो तो 1 तारीख से लग रहा है शुरुआत, तो कल 31 है, आराम से अपनी तैयारी करो, लेके बैठो भैया कि भैया मुझे मॉडर्न हिस्ट्री उठानी है, मॉडर्न हिस्ट्री की एकदम शुरुआत करनी है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पढ़ना है कि पोर्तुगीज़ आए, फिर कैसे डैनिश, ब्रिटिश और फ्रेंच, ये सब पढ़ना है। उसकी लिस्टिंग देखो आराम से, कंपाइलेशन मिल जाएगा वो देखो, या किसी बुक से आप पढ़ रहे हो उसको, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ो। 500,000 MCQ ले लो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, इस वीडियो में भी मैं डाल रहा हूँ। अभी मैंने ज्योग्राफी के डाल दिए हैं, इन्वायरमेंट के डाल दिए हैं, हिस्ट्री के भी डालूंगा, वो फॉलो करो। PYQ लगाओ, ठीक है। टेस्ट जरूर लगाओ, टेस्ट लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बाकी रीजनिंग की प्रैक्टिस जरूर डेली करते रहो। ये क्या है ना, रीजनिंग बहुत कम आउटपुट दे के बहुत ज़्यादा नंबर आप इससे पा सकते हो, है ना। 12 से 15 सवाल कर सकते हो बिना किसी ज़्यादा किचिर के। एंशिएंट हिस्ट्री में फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करना है, 2-3 सवाल आते हैं, वो भी ऐसे आते हैं कि वो एग्जामिनर भी नहीं कर पाएगा ना, वो ऐसा खतरनाक पूछ लेता है। तो एंशिएंट मिडीवल आप छोड़ो, मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान दो।